नंदिनी और करण की दूसरी पत्नी नियति के बीच अब एक ऐसी जबरदस्त टक्कर होने वाली है जो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देगी। यह सिर्फ एक साधारण झगड़ा नहीं होगा, बल्कि रिश्तों, भरोसे और सच्चाई का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होगा। नंदिनी का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और जब वह नियति का सामना करेगी तो बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रुकेगी, हाथ उठेगा और उसके बाद जो होगा वह हर किसी को हैरान कर देगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाले ट्रैक में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। करण की सीक्रेट जिंदगी अब धीरे धीरे सबके सामने खुलने लगी है। नंदिनी को जो शक था अब वह यकीन में बदल चुका है। उसने अपनी आंखों से करण को एक रहस्यमयी औरत, नियति, को गले लगाते हुए देखा था, लेकिन जब उसने वही तस्वीर तुलसी के हाथ में देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौतम, जो पहले से ही करण पर नजर रखे हुए था, उसने इस पूरे मामले को और भी उलझा दिया है। उसने जासूसों के जरिए हर सच इकट्ठा कर लिया है और अब वह धीरे धीरे इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है और करण भी अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन तुलसी, वह एक माँ है और एक माँ के लिए अपने बेटे पर शक करना आसान नहीं होता। उसे यकीन है कि करण गलत नहीं हो सकता। उसने कसम खाई है और तुलसी को लगता है कि उसका बेटा कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। करण ने भी यही कहा कि वह नंदिनी से ही प्यार करता है, लेकिन नियति के साथ रहना उसकी मजबूरी है। अब यह मजबूरी क्या है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। असल में नियति एक गंभीर मानसिक और शारीरिक स्थिति से गुजर रही है। उसे याददाश्त से जुड़ी बीमारी है, वह चीजें भूल जाती है, उसे अचानक दौरे पड़ते हैं और कई बार वह बेहोश हो जाती है। यह सब एक खतरनाक हादसे के बाद हुआ जिसमें उसके असली पति की मौत हो गई थी। लेकिन उस हादसे के बाद नियति की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि उसने करण को ही अपना पति मान लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक बच्चे को भी अपना और करण का मानती है। उसकी दुनिया में यही सच्चाई है, करण उसका पति है और वह उसके बिना नहीं जी सकती। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। करण इस झूठ के जाल में इस कदर फंस चुका है कि अब उसके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है। वह